ओके, मैंने पूछा है कि -a/4 से +a/4 जाने में टाइम क्या लगेगा। तो x इक्वल टू -a/4 मतलब कि एसएचएम में कहा होगा, एसएचएम करता पार्टिकल में y एक्सिस मानता था, -a/4 मतलब ओरिजिन से a/4 के डिस्टेंस पे नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ कहीं होना चाहिए प्रोजेक्शन, और +a/4 मतलब ऊपर के प्रोजेक्शन होना चाहिए। तो मैं अलग डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। x इक्वल टू -a/4 मतलब पार्टिकल यहाँ था और एसएचएम करते करते यहाँ पहुंचा, इसमें मिनिमम टाइम चाहिए। अच्छा, -a/4 पे होना मतलब करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहाँ और यहाँ हो सकता है, यहाँ का प्रोजेक्शन भी यहाँ आएगा, यहाँ का प्रोजेक्शन भी इस पॉइंट पे आएगा। ये समझ में आ रहा है? ओरिजिन से -a/4 पे होना मतलब सर्कुलर मोशन में यहाँ और यहाँ हो सकता है पार्टिकल, ओरिजिन से +a/4 पे होना मतलब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहाँ और यहाँ हो सकता है। मिनिमम टाइम के लिए हम यहाँ से यहाँ का मोशन ले लेंगे, दिस मोशन इसको कंसिडर कर लोगे या इसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मोशन सोचे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, समझे? सर्कुलर मोशन करने में अगर मैं यहाँ से यहाँ का मोशन सोचूंगा तो ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो -a/4 से +a/4 जाना मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना भी हो सकता है और इसमें टाइम कम लगेगा, तो ये सोचेंगे अपन। आ रहा समझ में? यस सर। ठीक है, अब फेज देख लो, -a/4 और +a/4 पे फेज क्या, ये देखो, यहाँ वाला पॉइंट a/4 की डिस्टेंस पे है, ये एम्पलीट्यूड था a, ये एंगल निकाल लेते अपन, या फिर ये एंगल निकाल लेते, नीचे वाला निकाल लेते, चलो इसको थीटा मान लेते। तो ये a का साइन थीटा कॉम्पोनेंट होना चाहिए ना a/4, देखो ऊपर ट्राइंगल में a साइन थीटा शुड बी a/4। यस सर। तो a साइन थीटा अगर a/4 है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/4। वैसे नीचे का एंगल भी सेम उसी तरीके से बोल सकते हैं, साइन इनवर्स 1/4। तो ये टोटल एंगल क्या हो गया, ये टोटल एंगल क्या हो गया, यहाँ पे पार्टिकल इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो ये टोटल एंगल कितना एंगल घूम रहा है, वो 2 टाइम्स ऑफ दिस, यस सर, है ना। तो एंगल, इतना एंगल कवर करने में टाइम क्या लगेगा, इतना एंगल कवर करने में टाइम क्या लगेगा, टाइम निकाल सकते हैं अपन, एंगल रोटेटेड विच इज 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/4 डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा होता था 2π बाय टाइम पीरियड, चाहो तो ओमेगा लिखो, चाहो तो 2π बाय टाइम पीरियड लिखो, क्वेश्चन में टी दिया है इसलिए मैंने टी के टर्म में लिख दिया। तो बस इसको थोड़ा सा आसान हो गया, सॉल्व कर दो तो आ गया कैपिटल T बाय पाई इनटू साइन इनवर्स 1/4, दिस शुड बी योर आंसर। इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को -a/4 से +a/4 जाने में मिनिमम। तो मैंने क्या करा मैंने सॉल्व करने के लिए जो पोजीशन दी है -a/4 और +a/4 उनके करस्पॉन्डिंग फेज सोच लिया क्या है, -a/4 से +a/4 आना तो फेज का चेंज क्या होना चाहिए, एंगल की तरह घूमना चाहिए सर्कुलर मोशन में, वो ढूंढा। तो ये एंगल आया, ये एंगल निकालना आसान था, ये थीटा निकाल लिया, थीटा का डबल कर दिया क्योंकि ऊपर की सिमेट्री है, तो ये एंगल आ गया और एंगल बाय ओमेगा कर दिया। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एंगल बाय ओमेगा करके टाइम में निकाल सकते हैं अपन। आया समझ में क्वेश्चन? यस सर, यस सर। चलो वेरी गुड। अब मैंने आपको रेस के क्वेश्चन बोले कुछ, है ना, तो वो सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं अपन, वो सब आसान क्वेश्चन है। तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या बोला था, रेस 2 का 4 दिया था, पढ़ो प्लीज क्वेश्चन। ये डायग्राम हटा रहा हूं मैं। चलो रेस 2 का 4 मेरे पास भी निकाल लेता हूं, आप अपने पास निकाल लीजिए, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, 2 पार्टिकल्स आर इन एसएचएम, देखो मैं मेरे पास भी निकाल के भी पढ़ रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। 2 पार्टिकल्स आर इन एसएचएम इन स्ट्रेट लाइन, एम्पलीट्यूड a इन टाइम पीरियड t, दोनों का एम्पलीट्यूड है टाइम पीरियड t है, और बोथ पार्टिकल्स at t equal to 0 one particle is at displacement plus a and other is at minus a/2, एक का डिस्प्लेसमेंट प्लस a है और दूसरे का माइनस a/2 है, एंड दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं वो। आफ्टर व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम बाद वो जिसको क्रॉस कर लेंगे। तो 2 पार्टिकल एसएचएम में है,
एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, और क्या बोला है, और कुछ कहा नहीं है ना। देखो ये नहीं कहा कि उनकी मीन पोजीशन सेम है कि नहीं, तो मैं अब इसमें मुझे पता है कि इसको मानना ही पड़ेगा, मीन पोजीशन इसमें सेम लेना ही पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि दोनों की मीन पोजीशन सेम है, सेम मीन पोजीशन के अबाउट दोनों ही एसएचएम कर रहे हैं, मीन पोजीशन सेम, तो सर्कुलर मोशन में ओरिजिन सेम आ जाएगा, मीन पोजीशन सेम तो सर्कुलर मोशन में ओरिजिन सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम तो सर्कुलर मोशन की दोनों की रेडियस सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम दिया है या ओमेगा सेम दिया है, तो दोनों का ही सर्कुलर मोशन का ओमेगा सेम। Yes, sir. ठीक है, फिर से दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, मीन पोजीशन सेम ले ली तो ओरिजिन सेम, दोनों का एम्पलीट्यूड है, दोनों का टाइम पीरियड टी, इसका मतलब दोनों एक ही सर्कल में घूम रहे, सेम टाइम पीरियड है, इसका मतलब सेम ओमेगा से घूम रहे। ठीक है, क्या बोला है आगे, T0 पे एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है, T0 पे एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, प्लस ए मतलब कहां पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, तो एक पार्टिकल यहाँ है T0 पे, फर्स्ट पार्टिकल के लिए फर्स्ट लिख दिया मैंने। सेकंड पार्टिकल इज एट -a/2, -a/2 मतलब नीचे की तरफ, और a/2 की डिस्टेंस पर है, दो जगह हो सकता है वो, या तो यहाँ, या तो यहाँ, आइदर यहाँ, है ना, ओरिजिन से a/2 की डिस्टेंस पर है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस -a/2 है, तो दो जगह हो सकता है वो, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। अब ये बोला साथ में कि वो दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कराएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, मैं हमेशा क्लॉकवाइज मोशन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोशन लेता हूँ, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में ये नीचे आएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे आने वाली, और ये पोजीशन पे देखो अगर, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो ये इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी नीचे आने वाली है, ये तो एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे, क्वेश्चन में कहा है एक दूसरे की तरफ आ रहे, यहाँ देखेंगे तो पार्टिकल जाएगा ऊपर, उसका प्रोजेक्शन ऊपर, इसका प्रोजेक्शन नीचे, तो ये होना चाहिए सेकंड पार्टिकल की पोजीशन, जिससे कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे। सर फर्स्ट पार्टिकल नीचे क्यों आएगा सर? फर्स्ट ये है, यस सर। हाँ, और कैसे घूमेगा अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो क्लॉकवाइज सर। यस सर। तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ओके सर, प्रोजेक्शन यस उसका प्रोजेक्शन नीचे आने वाला है ना, जब ये सर्कुलर मोशन करता पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगा तो उसका प्रोजेक्शन ये नीचे आने वाला है, ठीक है। यस सर। तो सेकंड की पोजीशन यहाँ होना चाहिए, सेकंड की पोजीशन समझ में आई मैंने यहाँ कैसे डिसाइड करी, बोलो बोला जल्दी। यस सर। सर यस सर, वेलोसिटी दोनों के अपोजिट, हाँ, वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ आनी चाहिए, तभी एक दूसरे की तरफ आने के लिए यहाँ वाली सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया सेकंड वहां है, फर्स्ट यहाँ है ना। अब पूछा क्या उन्होंने, क्या पूछ रहे आगे वो, कब मिलेंगे, है ना, कब मिलेंगे, क्रॉस करेंगे, मतलब ठीक है मिलेंगे एक ही बात है, जब मिलेंगे तभी क्रॉस करेंगे, Yes, sir. तो कब मिलेंगे पूछा है, तो होगा क्या, देखो ये सर्कुलर मोशन करते करते धीरे धीरे नीचे आया, ये सर्कुलर मोशन करते करते धीरे धीरे ऊपर पहुंचा, किसी समय पर दोनों का प्रोजेक्शन एक ही पॉइंट पर आ गया, किसी टाइम पर दोनों का प्रोजेक्शन एक ही पॉइंट पर आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ, इसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ, और यहाँ एक दूसरे को फिर क्या करने वाले, क्रॉस। Yes, sir. समझे, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। Yes, sir. हाँ, है ना। अब जब क्रॉस करेंगे तो कितना कितना एंगल घूम चुके होंगे दोनों, मान लो टी टाइम में क्रॉस करें, तो टी टाइम में ये कितना एंगल घुमा होगा और ये कितना एंगल घुमा होगा, बताओ। सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पता हो तो ओमेगा इनटू टाइम एंगल, है ना। यस सर। हाँ, तो इसका ये ऊपर वाला पार्टिकल का मोशन ये कितना हुआ टी टाइम में, ओमेगा टी एंगल, नीचे वाले पार्टिकल का मोशन ये कितना हुआ, ये भी ओमेगा टी एंगल हुआ, ठीक है। ओमेगा टी यहाँ नहीं, ऐसा दिखाना चाहिए मुझे, यहाँ से यहाँ का मोशन, दिस एंगल शुड बी ओमेगा टी, ठीक है। सर मार्कर नहीं दिख रहा है सर। मार्कर नहीं दिख रहा है, ब्लैक से लिख देते हैं नाउ, ये ओमेगा टी हो गया सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोशन, ये फर्स्ट का एंगुलर मोशन ओमेगा टी, ठीक है। अब यस सर। Yes, sir. और वो एक ही जगह आ गए, है ना, एक ही पोजीशन पे पहुंच गए। तो अब मैं इनमें क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ, मुझे देखकर क्या समझ में आ रहा है,
इन ओमेगा टी में क्या क्या मुझे रिलेशन दिख रहा है, बताओ कुछ दिख पा रहा है आपको क्या? कुछ रिलेशन दिख पा रहा है क्या? ये एंगल अगर ओमेगा टी है, if this angle is omega t, what should be this angle? 180 minus 2 omega t. नहीं ये पूरा 180 नहीं है, ये पूरा 180 नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो गलती से ऐसा बन गया डायग्राम के एक स्ट्रेट लाइन में लग रहे, पर वो जरूरी थोड़ी कि एक स्ट्रेट लाइन में है ना, इसको 180 क्यों मान रहे हो आप? ठीक है, देखो ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होना चाहिए, क्यों? इस पॉइंट और इस पॉइंट ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, Yes, sir. और ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल से इधर की तरफ ओमेगा टी एंगल, तो उधर की तरफ भी ये ओमेगा टी एंगल होना चाहिए। यस सर। यस सर। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है? अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर कुछ आ रहा है, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर सेम आ रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, मतलब ये ओमेगा टी तो ये भी ओमेगा टी, और यहाँ से एंगल ओमेगा टी पता था तो 3 ओमेगा टी ये एंगल हो गया, या फिर ये एंगल हो गया 2 ओमेगा टी, ठीक है? यहाँ से यहाँ का एंगल 2 ओमेगा टी। अच्छा ये -a/2 पे था, तो ये इतना एंगल तो पता था आपको, बोलो जल्दी। Yes, sir. यस कितना सर। है बोलो ये? 30 होगा। हाँ 30 डिग्री, ए का साइन 30 30 कॉम्पोनेंट a/2 आना चाहिए, तो ये 30 डिग्री होना चाहिए। Yes, This is sir. 30 and this was 90, तो 30 plus 90 120, 120 ये होना चाहिए यहाँ से का पूरा एंगल, और वो मुझे दिख रहा है 2 ओमेगा टी। आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो 2 ओमेगा टी का वैल्यू समझ में आ गई, तो ओमेगा टी की वैल्यू समझ में आ गई कितनी, 60 डिग्री या π/3। चलो सबसे पहले तो ये बताओ 2 ओमेगा टी इक्वल टू 120, ये समझ में आया थी? यस सर। है ना? फिर से देख Yes, लो, sir. यहाँ से ओमेगा टी, यहाँ से यहाँ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो गया, और 2 ओमेगा टी इक्वल टू ये 90 और ये 30, ये समझ में आया था आपको, तो 90 प्लस 30 120 होना चाहिए, तो मुझे समझ में आया कि ओमेगा टी π/3, तो टी निकल गया, देखो अब तो π/3 ओमेगा, ओमेगा चाहो तो 2π/T रख दो, 2π/T solid, you will get T/6, you will get T/6। आ गया टाइम, टी टाइम में दोनों मिल रहे थे, माना था, तो टी टाइम आ गया, आया? सर ये Yes, sir. आपने a/2 का प्रोजेक्शन कैसे लिया, वो एक बार बता दीजिए सर। a/2 का प्रोजेक्शन क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन में बोला है कि ये पार्टिकल a/2 पर है। यस सर, वो तो आ गया, फिर आपने थीटा हाँ। फाइंड आउट किया ना सर उससे वो। हाँ, थीटा कैसे निकाला मैंने, ये पूछना चाह रहे हो? इस सर ट्रायंगल, कंपोनेंट लिया है क्या आपने? Sin- इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या क्या पता है, जल्दी बोलो। सर क्या क्या पता है बताओ इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में आपको क्या क्या पता है? ये किस तरह परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता है सर। हाँ, तो इससे क्या क्या निकाल सकते हो? साइन थीटा निकल जाएगा सर। तो ये एंगल कितना होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो। अब वो 60 डिग्री होगा और ये 30 नहीं, डिग्री नीचे वाला। वर्षा बोलेगी, वर्षा बोलो। सर 1 is 60 सर। हाँ, कौन सा, ऊपर की नीचे वाला? ये ऊपर ही नीचे, कौन सा 60? सर ऊपर वाला। हाँ, और नीचे वाला 30 सर। 30, तो ये 30, तो इधर भी कितना 30। तो कैसे निकाला मैंने, समझ में आया 30 वो? यस सर। कैसे निकाला था बताओ जल्दी से, फिर से बोलो। आपने वो सर
फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो उससे फाइंड आउट कर लिया एंगल। बिल्कुल सही है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल से एंगल फाइंड आउट करना आया अच्छे से? यस सर। ठीक है, अब ये आज अपन को अगर अच्छे से आ गया, आज के बाद कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे और दो साइड दिख जाए उसकी, तो बिना आपको किसी की जरूरत पड़े आपको फटाफट निकालते आना चाहिए। यस सर। है ना, मतलब मैं बताने में एग्री हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको बार बार बताने में, पर आप सीखोगे कैसे अगर बार बार खुद से मैं खुद से नहीं करोगे, मैं बताते रहूंगा तो। राइट सर। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए, अब से तुमको कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये खुद के दिमाग में बिठा लो कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है तो फटाफट एंगल निकाल सकते। यस सर। है ना, तो ये अपने आप पे अब हमेशा याद रखो कि मुझे आता है ये निकालते। राइट एंगल ट्रायंगल दो साइड पता है तो फटाफट एंगल निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है तो फटाफट एंगल निकाल सकते हैं। तो जब फटाफट ये आना चाहिए फिर करते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है कि हम इस तरह से खुद को बोलते भी नहीं कई बार, जैसे अभी तुम्हें दिखा कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड पता है तो एंगल कैसे निकालते, ये आपने सीखा, तो ये ऐसा सिखाया करो खुद को कि तुम्हें ये आता है, आपको ये आता है, तो उससे विश्वास भी बढ़ता है खुद पे, और फिर ऐसी जगह पर अपन फंसते भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत बहुत बार खुद को बोले हुए रहते हैं ना, तो हमको दिमाग में फटाफट क्लिक करता है, अच्छा ये तो अपन ने सीखा था, ये हमें आता है। समझे? चलो, ये मैं ऐसा करता हूँ, मतलब मैं कोई चीज मेरे को अगर आ जाती है तो फिर मैं उसको अपने आप को बोलता हूँ कि देखो मेरे को ये आती चीज, खुद को बोलता हूँ बार बार, तो अगली बार मेरे को हमेशा याद रहती कि अच्छा ये तो मुझे आता था। समझे? ऐसा। चलिए, तो एक क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर भी आ गया, यू कैन चेक द आंसर की, आंसर क्या है इसका। आगे बढ़ते फिर अपन, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी बोला था। ठीक है, स्मॉल मास executes linear SHM about O. Small mass execute linear SHM about O with amplitude A and time period T. कोई O पॉइंट है, उसके बाद स्मॉल मास SHM कर रहा है, एम्पलीट्यूड A दिया है, टाइम पीरियड T दिया है, displacement from O at a time T/8 after passing through O is T/8 टाइम पर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर पासिंग थ्रू O. O क्या है उसका, अबाउट O बोला SHM, मतलब कि O मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से T/8 टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है। कैसे करें? एनीवन? कैसे करें? मीन पोजीशन से T/8 टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए ये बताना है। कैसे करें? सर एक्स लेके चलते हैं सर। एक्स लेके चले? चलो, मैं चाह रहा हूं कि फेजर यूज करें ना, क्योंकि अपन फेजर पढ़ रहे हैं, तो मेरी इच्छा थी कि फेजर यूज करें। आप वैसे भी Yes, कर sir, सकते हो, freezer से। आप जो बोल रहे हो उससे भी कर सकते हो, कोई उसमें गलती नहीं होगी, पर मेरी इच्छा है फेजर यूज करने की, है ना, तो मैं फेजर से करूंगा। तो SHM करना पार्टिकल मतलब सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं। मीन पोजीशन पे होना मतलब मैं सर्कुलर मोशन में यहां मानूंगा, T/8 टाइम में देखना है, तो T/8 टाइम में एंगल कितना घूमेगा, वो ओमेगा इंटू T/8, ओमेगा होता है 2 पाई कैपिटल T इंटू T/8, मतलब एंगल कितना घूम गया, π/4। यहाँ से π/4 का एंगल घुमा, यहाँ पहुंचा पार्टिकल π/4 का एंगल घूम के, तो मीन पोजीशन से प्रोजेक्शन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए इसका, एम्पलीट्यूड था a cos π/4, इधर cos sin cos दोनों एक ही आ जाएगा, π/4 का cos कर देंगे तो a/√2, तो मीन से a/√2 के डिस्टेंस पे आंसर आया कुछ समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, मीन पोजीशन पे होना मतलब सर्कुलर मोशन में यहाँ होना, कितना टाइम दिया है उसमें एंगल कितना घूमेगा मैंने निकाला, एंगल उतना घुमा दिया, ऐसे सर्कुलर मोशन में एंगल उतना घुमा दिया, π/4 का एंगल घुमा दिया, इसका प्रोजेक्शन देखा कहां पर आ रहा है, अब वो डिस्टेंस आ गए मीन से, आंसर। ठीक आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके बच्चों, हाँ डाउट किसी को? बोलिए, आई एम लिसनिंग। कोई डाउट है? कोई नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ते। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 भी दिया था आई थिंक, है ना, 6 करते। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM
ऑफ पीरियड 1.2 सेकंड, 1.2 का उसका पीरियड दिया, मतलब टाइम पीरियड दिया, टी दिया है। एम्पलीट्यूड दिया 8 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। उसकी ऑसिलेशन की पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से 3 सेंटीमीटर चलने का टाइम बताना है। एम्पलीट्यूड कितना बोला था उन्होंने, कहा गया एम्पलीट्यूड क्या कहा था उन्होंने, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है, और पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पर है पार्टिकल, मतलब सर्कुलर मोशन में यहाँ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी मतलब सर्कुलर मोशन में यहाँ मानता हूं मैं। Yes, यस sir. सर। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। Yes, sir. ये 8 सेंटीमीटर रेडियस है सर्कल की। पार्टिकल को यहां से कितना डिस्प्लेस कराना है आपको, क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर उसका एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 3 सेंटीमीटर उसका एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में वो यहां से यहां कहीं आ जाएगा, थोड़ा और नीचे ऐसा है ना। अगर वो यहाँ से 3 सेंटीमीटर एसएचएम में डिस्प्लेस हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन में यहां से यहां पूछा, क्या पूछा उन लोगों ने अपन से, पूछा क्या निकलवाना चाह रहे वो, टाइम निकालना चाह रहे हैं। टाइम कैसे निकाल सकते हैं अपन, टाइम निकालने के लिए एंगल रोटेटेड अपॉन ओमेगा करते हैं ना अपन, एंगल रोटेटेड बाय ओमेगा। यस सर। तो यहाँ से एंगल कितना घूमेगा वो ढूंढ लो। मान लेते हैं एंगल थीटा घुमा, मान लेते हैं एंगल थीटा घुमा, क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है, यस सर। यस सर। क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है, यस सर। Yes, sir. थीटा 5. क्या, जल्दी बोलो वर्षा, फटाफट बोल, थीटा क्या आएगा, क्या सर, थीटा बता रहा है ना सर? यस सर। हाँ हाँ सर 8 cos थीटा हाँ। और 8 sin थीटा। अरे थीटा निकालना है, थीटा क्या ये बताना है मुझे, 8 cos थीटा 8 sin थीटा क्या बता रहे हो, मुझे थीटा की वैल्यू बताओ। What will be this distance? 5, sir. It will be 5 sir। हाँ, तो क्या लिखूं मैं कंडीशन थीटा निकालने के लिए, क्या लिखूं बोलो। तो थीटा जो होगा cos इनवर्स 5/8 होगा। बिल्कुल सही। यस क्या सर। बोलो, सर 8 cos थीटा इक्वल 5 बिल्कुल सही। 8 cos थीटा इक्वल टू 5, एंड तो थीटा हो गया अरे बस बस बहुत Yes, सही, sir. थीटा ही तो चाहिए। तो cos इनवर्स 5/8। cos इनवर्स 5/8, ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन दिए क्या, सर टाइम निकालना है। सर टाइम निकालना है, निकालना हमने है, थीटा निकाला है। टाइम, अच्छा मैंने तो थीटा निकालना है, सॉरी। थीटा आ गया तो टाइम कैसे निकालेंगे अब, थीटा बाय ओमेगा। थीटा थीटा आ गया cos इनवर्स Yes, sir. 5/8 और ओमेगा क्या दिया है 2 पाई बाय टाइम पीरियड क्या दिया है 1.2। 1.2 सेकंड। 1.2 मतलब क्या होता है 1.2 मतलब 12/10, 12/10 मतलब 6/5, 6/5 नीचे 3 तो 3/5 आ जाएगा। सही करा मैंने कि नहीं? यस सर। 12। चलो, क्या ये दिख रहा है किसी ऑप्शन में, प्लीज कीप माइक No, sir. ऑफ, नहीं दिख रहा है। 3/5 और नीचे पाया है, ऊपर cos इनवर्स 5/8, तो फिर क्या करे अजगर, तो आंसर में किसी ऑप्शन है ना वहां, मुझे ऐसा याद तो है कई साल से ऑप्शन तो था, अभी इस साल गायब तो नहीं होना चाहिए। तो यस हाँ ऑप्शन है, ए दिया 0.28 सेकेंड, बी दिया 0.32 सेकेंड, सी दिया 0.17 सेकेंड, डी दिया 0.42 सेकेंड। हाउ विल आई चूज विच ऑप्शन इज करेक्ट? माय आंसर इज दिस 3/5 पाई cos इनवर्स 5/8। कैसे निकाला है वो आंसर, कौन सा सही है? सर एंगल निकालना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करे बोलो,
कैसे करें इसे सॉल्व? cos इनवर्स 5/8 कितना एंगल होगा यार? 5/8 मतलब क्या हो गया? 5/8 मतलब क्या हो गया? 0.8 0.8 5/8 मतलब 0.8 पक्का? 0.6 6 है सर 6 0.6 तो cos इनवर्स 0.6 क्या आएगा? 60 से तो 5/6 से बड़ा बड़ा हाँ 5/3 से बड़ा होगा। 5/3 से बड़ा होगा। cos 0 1 होता है और ये कितना है? cos 5/3 की वैल्यू मतलब cos नो सर 60 से 0 वो 60 से कम होगा ना 60 से कम होगा। एक मिनट, cos 60 कितना होता है? 0.5 है ना? यस और सर यहाँ जो नंबर आ रहा है, यहाँ जो नंबर आ रहा है वो 0.5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो बड़ा हो गया, इसका मतलब एंगल 60 से छोटा होगा। यस सर छोटा होगा, यस सर। है ना? 60 से थोड़ा छोटा एंगल है ये। तो 60 से थोड़ा छोटा एंगल मतलब π/3 से थोड़ा छोटा। Am I right? यस सर। रेडियन में sir. करेंगे ना हम तो Yes, sir. रेडियन में π/3 से थोड़ा छोटा है, ये π/3 से थोड़ा छोटा है, तो 3 इंटू ये पाई से थोड़ा छोटा। Yes sir, Am I right? yes sir, 5/3 है ना? पाई से थोड़ा छोटा अपॉन 5, ये नीचे पाई था, यस सर। तो डिवाइड करके 1 से थोड़ा छोटा अपॉन 5, है ना? 1 से थोड़ा छोटा अपॉन 0.2 से 5। थोड़ा छोटा। हाँ तो 0.2 से थोड़ा छोटा कौन सा आंसर है? 0.17 sir. आंसर भैया क्वेश्चन ठीक। यस सर। यस सर। चेक कर लो आंसर की में क्या है। वही है सर। वही है, ओके वेरी गुड। तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे अपन ने यही करा, सारे आंसर जो थे दूर दूर थे, तो मैंने नियर किसके आंसर होना चाहिए मैंने वो सोचा, और उससे मुझे दिख गया कि एक ही ऑप्शन ऐसा है, 0.2 से थोड़ा छोटा आंसर एक ही था, तो वो मार्क कर देंगे अपन। समझे? यस सर। तो जब एग्जाम में ऐसा फंस जाओ जैसा अभी अपन फंसे यहाँ पे, तो क्या करना है, कुछ समझ में आया? यस सर। है ना? ये सिर्फ Yes, एसएचएम में नहीं है, हर जगह याद रखना है ऐसा। ठीक है, हर जगह ऐसा हो सकता है अपने साथ, पूरे फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह ऐसा हो सकता है कि हमारे ऑप्शंस हमको थोड़े से अजीब दिख रहे हो, है ना? ऑप्शंस में हमें लग नहीं रहा हो कि क्या आंसर है, तो उसमें अपन ढूंढो कि हमारा आंसर किसके क्लोज है, और ऐसे अपन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो जो ज्यादा क्लोज जिसके आंसर है वो मार्क कर दो। ठीक है, कई बार ऑप्शन ऐसे जानबूझ के देते हैं वो कि आप है ना थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे यहाँ लगाना पड़ गया। ठीक है, वो चेक करना चाहते हैं ना आप इंटेलिजेंट इंजीनियर बनोगे कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको। चलिए ये हो गया 6, उसके बाद 7 भी बोला था आई थिंक। A stone is swinging in a horizontal circle 0.8 meter in diameter at 30 revolution per minute. एक स्टोन है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है ऐसे ऐसे, उसका डायमीटर दिया है सर्कल का, मतलब रेडियस मिल जाएगी 0.4, 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो उसका ओमेगा मिल जाएगा आपको। A distant horizontal light beam causes a shadow of the stone to form of near vertical wall. तो पास में वर्टिकल वॉल है जिसपे स्टोन की शेडो बन रही है ना, यहाँ पे लाइट आ रही है तो स्टोन की शेडो वहां बन रही है। The amplitude and period of simple harmonic motion for the shadow of stone are, एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका और पीरियड क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी शैडो देखी जा रही। हाँ बोलो। एम्पलीट्यूड 0.4 होना चाहिए, सिंपल सी बात। क्यों? अरे हमने अभी तो पढ़ा कि सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन एसएचएम होता है और सर्कुलर मोशन की रेडियस एम्पलीट्यूड होता है, हमको रिलेट करते आता है, तो 0.4 होना चाहिए इसका एम्पलीट्यूड। अच्छा ओमेगा दिया है तो उससे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो अब तो, है ना? यस सर। ओके वेरी गुड, हो गया क्वेश्चन 7। फिर 8 भी दिया था मुझे ऐसा याद आ रहा है। यस सर। Two pendulum have time period t and 5t/4. They start SHM at the same time from mean position. मीन पोजीशन से सेम टाइम पे SHM चालू कर रहे हैं। नहीं 8 नहीं दिया था मैंने, पर ठीक है कर लेते इसको। 10 तो दिया था सर। हाँ, आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ स्मॉलर पेंडुलम दे विल अगेन बी इन फेज। फिर से पढ़ रहा हूं, टू पेंडुलम हैव सेम टाइम पीरियड t and 5t/4. अच्छा, two pendulum have time period of t and 5t/4. They start SHM at same time from the same mean position. After how many oscillation of smaller pendulum they will be again in same phase. उनका फेज सेम होना चाहिए।
ये बताना है आपको, कितने टाइम बाद होगा ये बताना है। तो फेज सेम होना मतलब क्या होता है, सर्कल मोशन में एक्स एक्सिस से एंगल सेम होना। बोलो। यस सर। मैं जब भी ऐसे कुछ पूछूं ना तो यार बताया Yes, करो, sir. उससे मतलब समझ में आता है कि आपको आ रहा है कि नहीं। जिसको नहीं आ रहा है वो साफ साफ ना करा करो। चलो, फेज सेम होना, फेज का मतलब हम एसएचएम को अगर सर्कुलर मोशन में रिलेट करें, फेजर से रिलेट करें, तो फेजर में फेज का मतलब होता था कि जो एक्स एक्सिस होता है पार्टिकल का, वहां से क्या एंगल है, ये एंगल। t0 पर दोनों एसएचएम मीन से चालू हो रही है, ऐसा कहा है। दोनों के अपने अपने टाइम पीरियड दिए, एक का टाइम पीरियड t, दूसरे का आई थिंक 5t/4 दिया है, तो दोनों के ओमेगा आ जाएंगे, और दूसरे का आ जाएगा ओमेगा 2 इक्वल टू 2π/5t/4, है ना। ओमेगा हमें पता है, ओमेगा का हमें टेंशन नहीं लेना है, वो पता है, ठीक है। अब दोनों मीन से चालू कर रहे हैं। किसी टाइम स्मॉल टी में कोई पार्टिकल कितना घूम जाता है, ओमेगा इंटू टी। तो एक पार्टिकल मान लो ओमेगा टी घूम के यहां पहुंचा है, और दूसरा जो छोटा है, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, छोटा क्या लिखा था, लैंग्वेज फिर से पढ़ते, क्या लिख रहे थे वो, आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ स्मॉलर पेंडुलम दे विल बी अगेन इन स्पेस। स्मॉलर पेंडुलम, छोटा पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ छोटी तो टाइम पीरियड भी छोटा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, एल के प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कम मतलब पेंडुलम छोटा, तो किसका टाइम पीरियड कम है, टी वाले का। इसके कितने ऑसिलेशन पूरे होने के बाद दोनों का फेज सेम हो जाएगा। तो फेज अगर सेम हुआ, छोटे वाले ने मान लो कुछ एंगल कवर करा, तो बड़ा, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी देखो जरा, ये क्या है, ये कम आएगी, ये आएगी 8π/5t, है ना, और यहाँ क्या आ रही है 2π/t। तो 8/5 और ये 2, इनमें कौन नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है। यस सर। यस सर। ओमेगा 1 ग्रेटर देन ओमेगा 2। तो जो छोटा पेंडुलम है वो ज्यादा तेज घूमेगा, सही बात है ना, छोटा पेंडुलम ज्यादा तेज घूमेगा, तो उसने ज्यादा एंगल कवर कर लिया होगा। मान लो बड़ा ने घूमते 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 कुछ कवर करा, तो छोटे ने उससे एक सर्कुलर मोशन ज्यादा ही कर लिया होगा, अगर वो दोनों सेम जगह पे आ गए। यस सर। है ना, दोनों यहाँ से स्टार्ट कर रहे और किसी टाइम पर यहाँ पहुंच रहे, तो मान लीजिए जो छोटा वाला है उसने पूरा सर्कल पूरा करा प्लस इतना कर लिया, बड़े ने सिर्फ इतना मोशन करा, छोटे ने एक पूरा सर्कुलर मोशन ज्यादा कर लिया होगा क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो बड़े का मोशन हुआ ओमेगा 2t और छोटे का हो गया ओमेगा 1t, और इनमें रिलेशन क्या है, ये पूरा एक सर्कुलर मोशन ज्यादा कर रहा है, तो बड़े का एंगल प्लस 2π इक्वल टू छोटे का एंगल होना चाहिए, अगर सेम फेज में दिख रहे, एक ही पोजीशन पे दिख रहे हो। ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? सर एक बार और बता दीजिए। फिर से देख लो, 1 and 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे, किसी समय पे यहाँ दिख रहे, 1 and 2 यहाँ से स्टार्ट कर रहे, किसी समय पे यहाँ दिख रहे। पार्टिकल नंबर 1 वो थोड़ा सा ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, पार्टिकल नंबर 2 वो थोड़ा कम एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, तो पार्टिकल 2 का एंगल प्लस 2π शुड बी पार्टिकल 1 का एंगल। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो मुझे यहाँ दिख रहे, एक ही जगह दिख रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लोकेशन पर हो? ऐसा तब हो सकता है जब पहला पार्टिकल घूम के सर्कुलर मोशन पूरा करके यहाँ पहुंचा और दूसरा केवल यहाँ पहुंचा है। पार्टिकल 1 सर 4π 6π भी ले सकते हैं ना सर? हाँ, पर सबसे स्मॉल टाइम लेना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं यहाँ 4π भी जोड़ सकता हूँ, 6π भी जोड़ सकता हूँ, पर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट टाइम बोला है ना। यस सर। तो स्मॉलेस्ट टाइम जब ये t छोटा होगा तो केवल 2π का डिफरेंस आना चाहिए, समझे? यस सर। यस ना, सर। तो जो तेज चल रहा था, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी, उसने क्या करा, पूरा सर्कल घूम के वो यहाँ पहुंच गया। वो पहला वाला पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन करके यहाँ पहुंचा और दूसरा केवल इतना ही मोशन कर रहा है, तो दूसरे का मोशन प्लस 2π इक्वल टू पहले का मोशन होना चाहिए। ये आ गया रिलेशन। नाउ यू कैन कैलकुलेट द स्मॉल टी। आपको यहाँ पे स्मॉल टी निकालने का कहा है क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हैं। इट विल बी 2π/ω1 - ω2 एंड ओमेगास आर नोन टू यू।
सो यू कैन कैलकुलेट द टाइम एट विच दोनों सेम फेज पे आएंगे। अब सेम फेज पे आने का टाइम नहीं पूछा है हमसे, छोटे के कितने ऑसिलेशन पूरे हो गए पूछा है। तो कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे इतने टाइम में, हम निकाल सकते हो अगर टाइम निकल गया तो, है ना। टाइम निकल गया तो जो टाइम आया उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, तो कितने ऑसिलेशन होंगे बता सकते हैं पर। यस सर। है ना, मान लो कि टाइम पीरियड था 2 सेकेंड, मान लो टाइम पीरियड 2 सेकेंड और 10 सेकेंड बाद ऐसा हो रहा है तो 10/2 5 ऑसिलेशन हो जाएंगे। 11 सेकेंड बाद हो रहा है तो 11/2, मतलब कि डिवाइड करके देख लेना 5 पॉइंट जो भी आएगा 5.1 या 5.5 समथिंग जो भी, उतने ऑसिलेशन हो जाएंगे। समझे? यस चलो, सर। आया क्वेश्चन सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये अपने फेजर के एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं। मैं जानबूझ के हर क्वेश्चन सिर्फ फेजर से कर रहा हूँ, आप बाकी तरीके से भी कर सकते हो, पर मुझे सिखाना है फेजर, इसलिए मैं फेजर के तरीके से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। और 10th बोला था आई थिंक कि 9th भी बोला था? यस सर। यस सर। हाँ, मुझे लगता है 9th भी हो जाना चाहिए फेजर से। 9th पढ़ा आपने? 9th भी फेजर से हो जाना चाहिए, एक बार करो यार 9th आप। Two particles undergo SHM along parallel lines with same time period t and equal amplitudes. At a particular instant, one particle is at its extreme position while the other is at mean position. किसी टाइम पर एक एक्सट्रीम पर है और एक मीन पर है। They move in same direction, और एक ही डायरेक्शन में चल रहे वो, उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है ना, ये कहा है क्वेश्चन में। They will cross each other after a time. वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे? क्रॉस करने वाला एक क्वेश्चन करा था अपन ने, ये अभी भी उसका डायग्राम है, क्रॉस करने वाला क्वेश्चन अभी भी डायग्राम है ना हमारे पास। यस सर, आ जाएगा सर। है ना, तो वैसे ही करना है, इसको भी थोड़ा दिमाग लगाना, करो इसको ट्राई। चलो 10th, two particles execute SHM with same amplitude A and same angular frequency omega on same straight line with same mean position. Mean position same, amplitude same, angular frequency omega same, straight line same. मतलब कि दोनों का सर्कल भी सेम है, दो पार्टिकल एक ही सर्कल में SHM कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। हाँ, आगे। Given that during oscillation they cross each other in opposite direction when at a distance a/2 from mean position. जब मीन से a/2 पर है तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोजिट चलते हुए क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ऐसा कि एक यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक यहाँ से नीचे आ रहा था और यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा कहा है कुछ उन्होंने। द फेज डिफरेंस इन टू SHM, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है ये पूछा है। मीन से a/2 पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और दोनों का फेज डिफरेंस पूछ लिया, तो क्या करेंगे अपन? सर एक होगा सर साइड, जब स्टार्ट कर रहा होगा सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बिल्कुल सही। और एक सर साइड आ जाएगा सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया होगा, हाँ, Yes, sir. क्रॉस कर जाएंगे वो। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यस सर। है ना, एक जा रहा होगा ऊपर की तरफ, एक जा रहा होगा नीचे की तरफ, ऐसा। और Yes, पूछा इनका फेज का डिफरेंस, फेज क्या होता है? एक्स एक्सिस से जो इनकी पोजीशन है उसका एंगल, यस पहले सर। का फेज और दूसरे का फेज, और इनका डिफरेंस पूछा है लोगों ने, कैसे निकाले इन दो Yes, का sir. डिफरेंस? मतलब ये एंगल आएगा, यस सर। yes sir, ये एंगल ढूंढ सकता हूँ क्या मैं? यस सर। yes sir, वर्षा बता जल्दी से, ये ए, वर्षा जल्दी बताइए, ये ए और ये a/2 क्या है? ये a/2 दिया है। वर्षा प्लीज बताइए कि ये अगर a/2 है, this distance is a/2 and this distance is a, so what should be this angle? ये एंगल क्या होना चाहिए? 30 डिग्री सर। Why? सर a cos थीटा Yes. इक्वल टू a/2 सर। तो थीटा क्या आएगा? 1/2। ये सर cos है तो ये 60 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही वर्षा, वेरी गुड, है ना। तो Now ये I 60 इधर भी 60, टोटल 120, आंसर 120 फेजेस है। यस सर। हुआ क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके Yes, बच्चों, sir. सारे क्वेश्चन हो गए अपने? Yes, sir. रेस के जो क्वेश्चन बोले थे वो हो गए? Yes, sir. ओके, तो ये अपने फेजर के एप्लीकेशन देखे, देखो
लास्ट क्लास में हमने फेजर स्टार्ट करा था, आज उसके क्वेश्चंस देखे, उस पर बेस्ड फेजर का कोशिश करी एप्लीकेशन समझने की। देखिए फेजर का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि एक क्लास में आ जाए किसी को भी, तो अगर किसी को बहुत अच्छे से आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो फिर टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। मुझे खुद को भी एक दिन में नहीं आया था, किसी को एक दिन में नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक दिन में किसी को नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्वेश्चन करते करते सीख जाते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ट्राई टू यूज फेजर इन इट। कुछ क्वेश्चन फेजर से आसान होते हैं, हर कोई सा नहीं होता फेजर से आसान, तो आपको क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। जब भी हमको कभी पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकालो, या दो पार्टिकल कब मिल रहे हैं, कब उनका फेज डिफरेंस, ऐसा कुछ पूछा जाए जैसे यहाँ था, तो फेजर से आसान हो सकता है ना। तो फेजर के क्वेश्चन करते करते आपको आसान लगने लगेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, ये रेस पूरी कर लो, एससीवी करो, और जो तुम्हारे पास किताब हो, जो बुक हो, वो सॉल्व करो। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना फिर आपको आदत हो जाएगी फेजर यूज करने की और आसान लगेगा। नहीं आए पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन डाउट क्लास आज अपनी शाम को भी है, जो डाउट आए पूछिए। तो ये अपना फेजर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम करने वाले हैं टाइम पीरियड कैलकुलेशन। एसएचएम के दो हिस्से होते हैं, एक काइनेमेटिक जो अभी तक चला, दूसरा होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब कि फोर्सेस को कैसे मैनेज करना है, मतलब कि क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि ऐसी सिचुएशन है, बताओ उसका टाइम पीरियड निकालो, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो चीज पे आएंगे अपन। तो हम अलग अलग स्टैंडर्ड पहले एसएचएम देखेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम, वो एक स्टैंडर्ड एसएचएम होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम एक स्टैंडर्ड एसएचएम होता है। डबल मास एंड स्प्रिंग, वो भी स्टैंडर्ड एसएचएम होता है। तो जो स्टैंडर्ड एसएचएम के क्वेश्चन से पहले वो देखेंगे अपन, उनका टाइम पीरियड कैसे निकलता है वो देखेंगे। फिर और भी तरह तरह की चीजें, कंपाउंड पेंडुलम होता है, कोनिकल पेंडुलम होता है, इन सबको समझेंगे अपन कि क्या मतलब है, और इनका टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेशन। कोई रॉड को स्प्रिंग से लगा के एसएचएम करा सकते हैं, तो उसका एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकलता है। तो अलग अलग सिचुएशन के टाइम पीरियड निकालेंगे अपन, तो उस चीज पे हम आने वाले हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप एससीबी से रीड कर सकते हो, स्कूल की जो बुक हो उससे रीड कर सकते हो, आगे थोड़ा रीड करके आइएगा। अभी काइनेटिक्स खत्म हुआ है, अब डायनेमिक्स चालू करेंगे, और डायनेमिक्स बहुत सिंपल होता है, एनएलएम पढ़ा हुआ है तो डायनेमिक्स बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर आज सर डाउट एसएचएम में, का डिस्कशन हुआ ना सर? हाँ आज डाउट में दोनों चीज करेंगे। डब्ल्यूपी Yes, का sir. पहले प्रायोरिटी डब्ल्यूपी रखेंगे, देखो है ना, क्योंकि Okay, वो sir. पहले हुआ था, उसके बाद एसएचएम रखेंगे, जो पहले हुआ वो पहली प्रायोरिटी। ठीक है सर ये Yes, क्वेश्चन sir. नंबर, सर हाँ बोलिए।